सोचो अगर आपको एग्जाम के 2 दिन पहले एग्जाम में क्या आने वाला है वो पता चल जाए तो मजा आ जाएगा ना। हमारे साथ एक बार वैसा सच में हुआ था। हमारी एक फेवरेट टीचर थी जिन्होंने गलती से हमको एग्जाम का एक क्वेश्चन बता दिया। क्या हुआ कैसे हुआ मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात है 11th ग्रेड की, और 11th ग्रेड में ना मैंने ज्योग्राफी लिया था, क्योंकि ज्योग्राफी के जो मैम थे वो मेरे फेवरेट थे। और ऐसे मतलब कोई गलत वे में नहीं, वो टीचर ना मतलब सबके फेवरेट थे, क्योंकि वो टीचर कम दोस्त ज्यादा थे। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे ज्योग्राफी लेने का ना बस एक ही रीजन था कि मिस दीक्षा पढ़ा रहे। अगर कोई और टीचर होता तो मैं शायद ज्योग्राफी लेता भी नहीं। मतलब जेन्युइनली यार, मिस दीक्षा ना बेस्ट टीचर है। हम उनके पास कभी कोई डाउट लेके जाते तो वो प्यार से समझाते। हम उनके साथ क्लास में मस्ती करते, मतलब हम उनके जोक्स मार रहे, उनपे जोक्स मार रहे, कभी कभी वो भी हम पे जोक्स मार रहे। वो हमको क्लास में बंदर बुला रहे, मतलब ये हमारी मेरी बंदरों की टोली ऐसा बुलाते थे हमको क्लास में कि ये सब हम मेरे बंदर है। आप मानोगे नहीं, मैंने एक एग्जाम में क्या लिखा था पता है हमको? देखो ज्योग्राफी एग्जाम थी ना, तो हमको ऐसे एग्जाम्पल्स देने होते थे। तो मैंने ना एक कुछ तो ड्रग डीलिंग का कुछ तो था, माफिया ड्रग डीलिंग ऐसा कुछ तो था। उसमें आप मानोगे मैंने क्या लिखा पता है? एग्जाम में मैंने लिखा है, एग्जाम में कि ना वेब सीरीज कॉल्ड नार्कोस वी सी दैट पाब्लो एस्कोबार इज द ड्रग डीलर। मैंने नार्कोस के बारे में लिख के आया, मैं समरी दे के आया, रिव्यू दे के आया, वेब सीरीज का रिव्यू दे के आया हूँ मैं एग्जाम में। वो नेक्स्ट दिन एग्जाम में जब पेपर्स करेक्ट करते ना, तो पेपर्स करेक्ट करने के बाद क्लास में बुला रहे मेरे को, इलियान कम हियर, कैन यू रीड योर आंसर टू द होल क्लास? और पूरी क्लास से हंस रही है। मेरा दोस्त वहाँ खड़ा है, मेरा एक दोस्त है राहिल, आपको पता होगा राहिल ऐसा दोस्त है कि अगर आप उसको कुछ बोलोगे ना तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो जब मिस दीक्षा ने वो पहले बताया ना नार्कोस लिखा है, तो पहले उन्होंने राहिल को बताया कि राहिल ये देखो तुम्हारा दोस्त क्या लिख रहा है। अब मेरे को मिस्टर नथानी बुलाते थे वो, क्योंकि हमारी क्लास में 3-4 इलियान थे ना, तो सबको सरनेम से बुलाते थे। पर ये टीचर हमको मिस्टर नथानी, मिस्टर लखानी वैसा बुला, मिस्टर बुलाते थे, मतलब ऐसा था, वो निकनेम दे के रखा था उन्होंने। तो हम लोग को वैसा बुलाते तो बोलते सी व्हाट मिस्टर नथानी हैज रिटन, ऐसा करके राहिल को बोल रहे कि पाब्लो एस्कोबार का लिख के आया ये। और राहिल जोर से हंस रहा है और राहिल सबको बुला रहा है, अरे सुनो सुनो सुनो, नथानी ने क्या लिखा है देखो, नथानी ने क्या लिखा है देखो, सबको बुला रहा है भाई वो क्लास के बीच में। तो उन्होंने उसको सबको क्लास को बुलाया, मैंने आया, मैंने बोला मैम सही तो एग्जाम्पल है, रियल बंदा है यार पाब्लो एस्कोबार। तो फिर मैंने क्लास के सामने पूरा ऐसे पढ़ा और थोड़ा सब हंसे मेरे पे, वो सब था। पर मार्क्स उन्होंने बढ़िया दिए, 1 मार्क काट दिया वो गलत एग्जाम्पल देने का, बट ठीक है जो भी। तो बेसिकली हमारी पूरी क्लास का कॉन्फिडेंस ना बहुत हाई रहता था, लेकिन एक बंदा था जिसकी फुल फटी रहती थी, वो था मेरा दोस्त गुंडा भाई साहब। क्योंकि गुंडा भाई साहब पढ़ाई में है, लेट्स कीप इट दैट वे कि वो है, वो क्लास में आता है, दैट्स इट। उसको समझ कुछ नहीं आता। अगर आपको उसके बारे में पूरा जानना है ना, तो ये स्कूल बुलिंग स्टोरी देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो ऐसा था कि क्लास में सब कॉन्फिडेंट रहते थे, लेकिन गुंडा भाई साहब की थोड़ी फटी रहती थी, क्योंकि वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे। मतलब वो एग्जाम में जस्ट पास होता था, मतलब कोई थोड़ा इधर उधर कर देता ना तो वो फेल हो जाता, वैसा वाला जस्ट पास। देखो एग्जाम में तो जस्ट पास होता था, लेकिन वो एटीट्यूड उसका ऐसा रहता था कि वो मतलब कोई है तो पे बहुत बड़ा। देखो सबके स्कूल में एक ऐसा वीर योद्धा तो होगा ही कि जो टीचर को सामने रिप्लाई देता है, मतलब सैवेज रिप्लाई देगा, और सब लोग क्लास में बोलेंगे ओ क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, बाहुबली बाहुबली, वैसा वाला माहौल था उसका। मतलब सब टीचर से ना गुंडा भाई साहब की कुछ ना कुछ बहस होती ही थी, लेकिन सिर्फ एक टीचर से गुंडा भाई साहब की बहस नहीं होती थी, वो थी हमारी ज्योग्राफी टीचर मिस दीक्षा। और भाई मिस दीक्षा के क्लास में ना गुंडा भाई साहब की मस्ती की हद पार हो जाती थी, मतलब बहुत मस्ती करते थे भाई, क्योंकि मिस दीक्षा भी मस्ती लेती थी ना। तो जब इनको फ्रीडम मिल गई, गुंडा भाई साहब को फ्रीडम दे दी तुमने, तो वो तो खुला सांड है, वो तो फुल मस्ती करेगा ही। फिर तो मिस दीक्षा ने फ्रीडम दे के रखी थी क्लास में, तो हम तो फुल मस्ती करते थे। और गुंडा भाई साहब तो नेक्स्ट लेवल, मतलब कुछ भी कर रहा है क्लास में, ध्यान नहीं दे, क्लास में टीचर को बोल रहा है कि मैम आज नहीं पढ़ते ना, मन नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं होता है भाई हम लोग इतनी मस्ती करते थे। एक बार क्या हुआ पता है? एक बार हमने इतनी मस्ती की कि मिस दीक्षा क्लास से उठ के चले गए, क्लास बीच में, पढ़ाई बीच में छोड़ के चले गए वो। तो एक क्लास में क्या हुआ, मैं, गुंडा भाई साहब और राहिल, हम तीनों बैठे थे और हम लोग लास्ट बेंच पे बैठे थे। और आई थिंक लंच के बाद वाली क्लास थी, क्योंकि लंच के बाद वाली क्लास में ना बहुत मन नहीं लगता है, मतलब खाना खाने के बाद आप बहुत ऐसा टहलने लगते हो कि यार उबासी आ रही है, क्या पढ़े अभी, तो ऐसा आलस सा आने लगता था। तो हम लोग तीनों लास्ट में बैठे थे और हम लोग फोन में टाइम पास कर रहे थे। हमारे पास फोन अलाउड था, क्योंकि हम लोग की स्कूल 1 घंटा दूर थी, तो हमको पेरेंट्स को कम्युनिकेशन करने के लिए फोन रखने अलाउड देते थे। क्लास में अलाउड नहीं था, स्कूल में यूज करना अलाउड नहीं था, खाली बैग में रखने अलाउड देते थे। ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर तुमको कॉल करना है पेरेंट्स को तो जरूरत पड़े, तो हम लोग वही करते थे, हम लोग फोन रखते थे, हम लोग फोन यूज कर रहे क्लास में। फिर मिस दीक्षा ने एक बार देख लिया, तो मिस दीक्षा फुल चिड़ी गए कि क्या चल रही है, मैं तुम्हारे लिए इतनी पीपीटी पढ़ा के ये प्रिपरेशन करके लाई हूँ, तुम्हारे लिए पूरी रात मेहनत की, मैंने इतना पूरा तुम्हारे लिए किया, तुमको अच्छे से समझाओ था कि मैंने इजी वर्ड्स में लिखा तुम्हारे लिए। फुल ऐसा कि इमोशनली हो गए, पता है वो कि मैंने तुम्हारे
लिए इतना किया और तुम लोग क्लास में फोन यूज कर रहे हो। और गुंडा भाई साहब अपनी मस्ती में गुंडा भाई साहब बोलते हैं मैम लंच के बाद मूड नहीं लगता मैम, वो आलस्य आने लगती है थोड़ी। फिर जो चिड़े मिस दीक्षा ये सुनने के बाद कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये प्रिपेयर करके लाई हूँ और तुमको आलस आ रही है क्लास में। और क्या हुआ, मैंने बोला ना कि गुंडा भाई साहब और राहिल, मैंने बोला ना राहिल की हंसी बहुत वो है, राहिल को हंसी आती है, वो जोर से हंसता है। तो ये जो जोक बोला उसने तो राहिल जोर से हंस दिया। भाई जैसे ही मिस दीक्षा ने ये सुना ना, मिस दीक्षा के हाथ में मार्कर था, हमारे क्लास में व्हाइट बोर्ड होता था, तो मिस दीक्षा के हाथ में मार्कर था, उन्होंने मार्कर नीचे फेंका, आराम से फेंका, इतना जोर से नहीं, ऐसे नीचे फेंका। और मिस दीक्षा बोलते हैं कि स्टूपिड क्लास, सारे के सारे बंदर है। मेरे को ये समझ में नहीं आया सबको क्यों बोला, मस्ती तो हम तीनों कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसा बोला, मारकर नीचे फेंका और मिस दीक्षा ने बोला मैं पढ़ाई नहीं हो रही हूँ ये क्लास को, नेक्स्ट टाइम से आना नहीं मेरे पास, थोड़ा, और नीचे से बाहर चले गए, क्लास के बाहर चले गए मिस दीक्षा। हम खड़े हैं कि हमने कुछ किया क्या? और इसमें गुंडा भाई साहब क्या बोलते हैं, मैम चले गए मतलब फ्री पीरियड, इसको फ्री पीरियड की पड़ी है, गुस्सा होके चले गए। भाई एक ही तो अच्छे टीचर है अपने पास, मतलब भाई ये फेवरेट टीचर है यार अपने, इनको नाराज नहीं करना है यार, मतलब मिस दीक्षा को नाराज थोड़ी कर सकते हैं। तो वो गुस्सा होके चले गए और हम लोग 10-5 मिनट तो ऐसे सब लोग बैठे हैं, पता है कि शायद आ जाएंगे मैम, हमको क्या पता। हम लोग ऐसे खड़े कि क्या करे यार। गुंडा भाई साहब बैठ गया और वो फोन यूज करने बैठ गया। भाई मैंने बोला यार तू क्या शर्म वरम है कि नहीं तेको। तो वही था कि हमारी ज्योग्राफी क्लास की ना टीचर और टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग ना इतनी अच्छी थी, और मतलब ज्योग्राफी क्लास में एक अलग ही माहौल बनता था। तो अब मैं आता हूँ वो मेन पॉइंट पे जो मैंने आपको पहले बताया था। तो फिर एक बार ना क्या हुआ, एग्जाम के 2 दिन पहले मिस दीक्षा ने गलती से हमको एग्जाम का एक क्वेश्चन बता दिया। मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो हमारे एग्जाम में क्या होता है ना, हमारे एग्जाम में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस होते हैं, कुछ इन्फोग्राफ्स होते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ वगैरह होते हैं जो भी, और एक होता है ऐसे राइटिंग। ठीक है, 2 ऐसे लिखने होते हैं, एक 12 मार्क का और एक 16 मार्क का, 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो हमारा मेन डाउट वही रहता है कि ऐसे में क्या आने वाला है, क्योंकि मेजोरिटी मार्क्स वहां पे है ना, लाइक अगर तुमने ऐसे सही से कर लिया तो पास तो हो जाओगे तुम। तो हमारा मेन वही था कि ऐसे के लिए प्रिपेयर अच्छे से करे। और ऐसे में क्या होता था ना, हमको केस स्टडीज मिलती थी, केस स्टडीज नहीं मिलती, मतलब केस स्टडीज पहले से मिलती थी, एग्जाम में नहीं, पहले से हमको केस स्टडीज मिलती थी जो एग्जाम्पल के लिए यूज करनी होती थी एग्जाम में। लेकिन केस स्टडीज होती थी 12-15, लाइक 15-20 केस स्टडीज होती थी। अब हमको एग्जाम के लिए पूरी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि किसमें से क्या क्वेश्चन आ जाए पता नहीं ना, तो हमको 15-20 केस स्टडीज पढ़नी पड़ती थी। तो ऐसे में ना गुंडा भाई साहब को एक बार आया चुल। गुंडा भाई साहब ने बोला ये बार तो मेरे को होना है पास। अब मैं पास कैसे हूँ, उसका एक तरीका है कि ऐसे अच्छे से कर लो, पर वही है कि ऐसे में 10-12 आने वाले, 15-20 आने वाले, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ कि मिस दीक्षा से ना बहाने में उगलवाऊं कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो अगर पता चल जाए क्या आने वाला है, कौन से पैसे आने वाला है, तो मिस दीक्षा ने अगर बोल दिया तो इसका सॉर्ट हो गया कि अब मैं यही पढ़ के जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। तो एग्जाम के 2 दिन पहले हम गए मिस दीक्षा के कैबिन में, हम खड़े हैं सामने, मिस दीक्षा के सामने खड़े हम लोग, और गुंडा भाई साहब ने इनिशिएटिव लिया। गुंडा भाई साहब ने बोला मिस दीक्षा वो मैं प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम की। तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ कोई डाउट है तो बोलो, मैं सॉल्व करती हूँ। इसने बोला डाउट तो यही है मैम की ऐसे आने वाले हैं 2 और हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं 20, आपने हमको क्लास में 20 एग्जाम्पल दिए, तो ये 20 में से थोड़ा नैरो डाउन करके 3 बोल दो ना, कोई 20 से 3 पे आ गया ये। तो मिस दीक्षा बोलती है वाह 2 ऐसे आने वाली है, मैं तुमको 3 दे दूं तो तुम्हारा हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसने बोला कि अच्छा ठीक है 3 नहीं 5 दे दो 5। उन्होंने बोला नहीं। अच्छा 10 दे दो, तो उन्होंने बोला नहीं। ये भावताल चल रहा है कि मिस दीक्षा थोड़ा बता दो ना, थोड़ा बता दो थोड़ा। मिस दीक्षा को ना थोड़ा तरस भी आ रहा था हम पे, की तो राहिल और मेरे पे तरस नहीं आ रहा था क्योंकि हम दोनों ज्योग्राफी में अच्छे थे, पर लेकिन गुंडा भाई साहब था पासिंग वाला, तो उनको गुंडा भाई साहब पे तरस आता था कि यार ये बेचारा कैसे करेगा। तो गुंडा भाई साहब ने और एक ट्रिक लगाई। गुंडा भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं कि मैम ये दिल्ली वाली की स्टडी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो वो मैम बोल रही है कि आ सकती है। तो ये बोल रहा है कि अच्छा, तो ये बांग्लादेश वाली की स्टडी, उन्होंने बोला हाँ ये भी आ सकती है। तो ये बारी बारी सब पूछ रहा है और मिस दीक्षा सब में हाँ ही बोल रहे हैं, वो भी स्मार्ट है, वो सब में बोल रहे कि हाँ ये भी आ सकती है, हाँ ये भी आ सकती है, हाँ ये भी आ सकती है, मान ही नहीं रहे वो भी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये आ सकती है, ये आ सकती है, हमने बोला ठीक है ये आ सकती है। तो हमने बोला कि शायद मिस दीक्षा हमारे सामने नहीं बोलेंगे तो हम चले जाते हैं। तो मिस दीक्षा और के सामने खाली गुंडा भाई साहब है। अब हमको लगा कि शायद गुंडा भाई साहब अकेले पूछे तो वो बोल दे। तो फिर गुंडा भाई साहब ने और थोड़ा ट्राई किया, फिर गुंडा भाई साहब को बोल ही नहीं रहे थे वो। तो फिर गुंडा भाई साहब ने एक और लास्ट ट्रिक लगाई। उन्होंने बोला कि मिस दीक्षा देखो मेरे से ना सब नहीं हो पाते, मैं जेन्युइनली आपको बोलूं, मैं दिल से आपको बोलूं, मेरे से ना सब नहीं हो पाते, मैं ना कोई भी रैंडमली 6-7 करूंगा, फिर अब मेरी किस्मत अगर आ गई तो आ गई। तो मिस दीक्षा को फाइनली तरस आ गया, उन्होंने बोला ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है सुनो, ऐसा कर ही रहे हो ना, तो ये वाली जो केस स्टडी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना।
बोल दिया, मिस दीक्षा ने उसको बोल दिया कि ये वाली केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने देखो डायरेक्टली नहीं बोला, हिंट दे दिया कि ये वाली ध्यान से पढ़ना थोड़ा। तो हमको इनको समझ में आ गया गुंडा भाई साहब को ध्यान से पढ़ना मतलब क्या, एग्जाम में आने वाली है तभी ध्यान से पढ़ना। तो हमको समझ में आ गया गुंडा भाई साहब आ रहा है। गुंडा भाई साहब ने बोला यार मिल गया मिल गया मिल गया। ये एक केस स्टडी है, किरीबाती केस स्टडी, मेरे को अभी भी याद है, मेरे को पूरी केस स्टडी याद है अभी भी। एक किरीबाती आइलैंड्स करके केस स्टडी थी जो हमको पता चल गया कि एग्जाम में आने वाली है। तो अब हमको बेसिकली क्या करना था, ये केस स्टडी पूरी रटनी थी। अगर हमने ये रट ली तो हमारा काम हो गया। और हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। गुंडा भाई सब अपना प्रिपेयर कर रहा है, मैं अपना प्रिपेयर कर रहा हूँ, राइल अपना प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर कर लिया। और एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग फिर से मिले स्कूल में हम लोग मिले लाइब्रेरी में। बेसिकली हमारी लाइब्रेरी में ना एक सेक्शन था जहाँ पे सोफा रखे होते थे, ठीक है, सोफा वाला एक सेक्शन था। हम लोग वो सोफा पे जाके बैठे और हम लोग चिल कर रहे हैं फुल। गुंडा भाई साहब जो है ना, इसके कान में कोई बात रहती ही नहीं है। मतलब अगर आपको स्कूल बुलिंग स्टोरी भी याद हो, स्कूल बुलिंग स्टोरी में उसको एक चीज पता चली, उसने ढिंडोरा फैला दिया। तो जैसे उसको यहाँ पता चला कि किरीबाती केस स्टडी आ रही है, उसने सबको बता दिया। भाई आधी स्कूल को पता है, अब बात ऐसे लीक हो गई, आधी स्कूल को पता है कि किरीबाती केस स्टडी आने वाला है। ओ भाई ये हो गई प्रॉब्लम वाली बात। अगर आधी स्कूल को पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक कहाँ से हुआ है? गुंडा भाई साहब से। गुंडा भाई साहब को पेपर किसने दिया? मिस दीक्षा ने। तो अब सारा ब्लेम किस पे आएगा? मिस दीक्षा पे। शिट। एक तो मैम ने बेचारे ने प्यार से मतलब हमको हमारी हेल्प करने के लिए उनके मुंह से निकल गया, पता है उन्होंने बोला भी नहीं, उनके मुंह से निकल गया कि इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो बेटा। कंसर्न से, पता है वो केयर करते ना हमारी, मतलब हमारे लिए वो केयर करते, तो उनके उससे निकल गया कि ये कर ले बेटा, ये कर ले, ध्यान दे, ये कर ले तो हो जाएगा तेरा। हमने बोला कुछ नहीं होगा, शायद किसी को पता थोड़ी चलेगा कि मिस दीक्षा से पता चला है, रैंडम अफवाह है ये तो। और मिस दीक्षा ने ऐसा बोला इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा थोड़ी बोला कि ये आने वाला है। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो गुंडा भाई साहब हमारे पास आया नेक्स्ट दिन। हम लोग सोफा पे मैं और राहिल बैठे थे, गुंडा भाई साहब दूर से आया। पहले तो हमने उसको सुना है कि भाई सबको क्या बता रहा है, चुपचाप रखना अपने पास। वो माना नहीं हमारी बात, वो सबको बोल रहा था, ठीक है। वो में हमको आके बोलता है कि भाई यार मैंने केस स्टडी पढ़ी यार, मेरे को कुछ याद ही नहीं रह रहा यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। इसके हाथ में चांदी का लोटा दोगे ना तो भी ये भीख ही मांगेगा भाई। इसको पूरा पेपर पता चल गया, पूरा क्वेश्चन पता चल गया, फिर भी इसको नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बोले अब इसको। तो अब ये हमको आके बोल रहे हैं कि भाई हेल्प कर दो यार, समझा दो ना मेरे को यार, तुम लोग समझा दो ना। हम हंस रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो देखो मैं और राहिल तो अच्छे थे ज्योग्राफी में, तो हमको तो आता था। तो हमने बोला अब क्या करें, अब समझाते हैं, दोस्त है अपना। तो मैंने थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन मेरे से वो समझ नहीं रहा था। लेकिन राहिल है समझाने में बेस्ट। वो राहिल उसको पूरी किरीबाती केस स्टडी स्टार्टिंग से समझा रही कि देख इससे ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम ऐसे हुई, ये प्रॉब्लम यूं हुई, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम के लिए ये लोग ये सोल्यूशन लगा रहे कि सी वॉल बना रहे हैं। और उसने पूरे फैक्ट्स बताए, वो अच्छे से समझाया उसने, पूरा A to Z डिटेल में समझाया, पता है बहुत ऐसा बारीकी से डिटेल में समझाया उसने। तो अब मैं राहिल और गुंडा भाई साहब एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हम लोग आजू बाजू बैठे हैं हम लोग एक दूसरे को देख रहे कि भाई आएगा ही ना, भाई मिस दीक्षा ने स्कैम तो नहीं कर दिया। हम लोग ऐसा देख रहे कि भाई आएगा ही ना, नहीं आया तो हम तो यही पढ़ के गए खाली, यही तो देखा। हम तीनों एक दूसरे को देख रहे, हमारे हाथ में इन्विजिलेटर्स आए, पेपर दिया उन्होंने। हम लोगों ने सीधा पीछे गए और ऐसे ही खोला सीधा कि भाई पहले वो देख ले आया है कि नहीं आया है। हम लोग ने सीधा पलटा और हमने देखा आइलैंड सी लेवल राइजिंग किरीबाती। एग्जाम में वही आया, लिटरली 12 मार्क का क्वेश्चन वही आया, 16 मार्क का नहीं आया, 12 मार्क में वही आया। हम लोग एक दूसरे को देख रहे कि भाई चलो डन है, आ गया एग्जाम में, आ गया, हम तो हो गया प्रिपेयर्ड भी। हम लोग फुल बैठ गए, लिखने बैठ गए। हम लोग लिख रहे हैं फुल, क्योंकि हमको आता है आंसर। हमने सबसे पहले ऐसे ही लिखा क्योंकि भाई भूल ना जाए, हमने ऐसे लिखा, बाकी पूरा पेपर किया, हमारा पेपर हो गया। हम लोग बैठे ऐसे, एग्जाम खत्म हो गया, हम लोग एग्जाम के बाहर निकले, हम लोग डिस्कस कर रहे कि यस भाई जो डिसाइड किया था वही हुआ, वही आया, एग्जाम में प्रिपेयर हो गया, फुल मस्त हो गया ये। हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हम लोग बाहर निकले और हमको मिस दीक्षा मिले, और मिस दीक्षा फुल सैड है, मिस दीक्षा का ऐसा मूड पूरा डाउन है। लोग मिस दीक्षा के पास, हम लोग तो खुश थे, हम लोग मिस दीक्षा के पास गए, मिस दीक्षा सुनो, मिस दीक्षा क्या गया है पेपर ऐसे में तो फुल लिख के हम लोग, और हम लोग बोल रहे क्या हुआ मिस दीक्षा, आपको क्या हुआ? मिस दीक्षा बोल रहे कि द प्रिंसिपल इज टेलिंग दैट आई लीक द पेपर टू यू ऑल। भाई हमारा पूरा वो जो एक्साइटमेंट, जो खुशी थी ना पूरी कि यार एग्जाम में क्या लिख के आए हम लोग, क्या मस्त लिख के आए, वो पूरा ऐसा सैड ही हो गया यार सडनली। मैं बोल रहा हूँ ना, मिस दीक्षा के साथ वो था मतलब ऐसा इमोशनल की, मतलब बेस्ट टीचर है यार, वो फेवरेट टीचर है सबके, मतलब वो इतना केयर करते हैं हमारे बारे में। और वो एक छोटा कुछ हो गया, ये गुंडा भाई साहब ने सबको बता दिया तो पूरा ऐसा फैल गई बात, और ऐसा प्रिंसिपल तक पहुंच गया कि लीक हो गया है पेपर।
ऐसा गलत ही इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, पता है, क्योंकि समझ रहे हो लीक कर दिया पेपर। वो बहुत गलत इंसान है एक टीचर के लिए कि टीचर ने पेपर लीक कर दिया। उन लोगों को ऐसा फुल हम भी सैड हो गए यार। हमने बोला मिस दीक्षा, पर मिस दीक्षा भी ऐसे रोने जैसे हो गए कि यार थोड़ा मेरे को बात ही नहीं करनी, वैसा कर रहे। पहली बार पता है, हर बार हमसे गुस्सा होते थे वो, तो हमसे वो भी सामने से बात करते, चिल्ला भी देते। बट ये बार ऐसा था उनका कि यार तुम लोग जाओ यार, तुम लोग का हो गया ना, अच्छा गया ना पेपर, जाओ तुम, वैसा वाला हो गया यार। मतलब एटीट्यूड, हमको रोना आ रहा था पता है। मतलब यार मिस दीक्षा के साथ ऐसा नहीं यार। मतलब हम तो अच्छा ट्राई करते हैं ना यार, उनका मतलब इनके साथ नहीं यार, ये इनके साथ नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। हमने बोला अब क्या करें, हम कुछ कर सकते हैं। हमने बोला यार प्रिंसिपल से बात करते एक बार कि नहीं हुआ है लीक। उन्होंने खाली ऐसा बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, और हमने खाली झूठ बोल दिया ऐसा, हम लोग हमारे पे ब्लेम ले लेते पूरा। तो हम गए प्रिंसिपल कैबिन में गए, हम प्रिंसिपल के पास गए। हमारे प्रिंसिपल एक मेल प्रिंसिपल थे, फॉरेनर थे वो, ठीक है। तो हम उनके पास गए, और वो भी बहुत स्वीट प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो भी मतलब अच्छे प्रिंसिपल थे बहुत। हम उनके पास गए और हमने उनको बोला कि एक्सक्यूज मी सर। हम उनके कैबिन में गए और हमने बोला कि यार तो सर देयर इज सम इशू विद द ज्योग्राफी एग्जाम थिंग। तो उन्होंने बोला हाँ या आई नो इट गॉट लीक्ड। मैंने बोला नहीं नो सर। हमने उनको पूरा समझाया कि यार ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, मिस दीक्षा ने खाली हमको ऐसा बोला था कि उन्होंने खाली ऐसा बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऐसा थोड़ा शो ऑफ करने के लिए बोल दिया सबको कि पेपर पता चल गया हमको। पेपर इट वॉज जस्ट क्या बोले, वो जोश में हो गया, बोल दिया। इट वॉज नॉट अ पेपर लीक, मिस दीक्षा इज वेरी स्वीट। हमने समझाया और उन्होंने बोला ओके, वो समझ गए। फिर वो एग्जाम के रिजल्ट्स वाला दिन आ गया। लाइक पेपर, हमको क्लास में पेपर दे रहे थे, क्लास मिस दीक्षा सबको पेपर दे रहे थे, और हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा। हमने किरीबाती केस स्टडी पूरा लिखा है तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो मिस दीक्षा ने सबको पेपर दिए। मेरे को आए 12 में से 10 मार्क, राहिल को आए 12 में से 10 मार्क, हम दोनों को 12 में से 10 मार्क आए, विच इज वेरी गुड। ठीक है, 12 में से 10 लाना ऐसा बहुत ईजी नहीं है। हम लोग को 12 में से 10 आए, हम लोग बहुत खुश थे। हम लोग गुंडा भाई साहब के पास गए कि भाई हमने तेरे को सिखाया था, क्या हुआ, फेल हुआ कि पास हुआ कि क्या हुआ। तो गुंडा भाई साहब बोलते हैं मेरे को 12 में से 12 आए। हैं? हमने तेरे को सिखाया, हमको 10 आए, तेरे को 12।